Okay, so hello everyone. Are we live? Are we live? Are we live? Are we live, sir? चलो सर, तो सर कल हम अपना क्वेश्चंस देख रहे थे। हाँ जी सर, हम अपना क्वेश्चंस देख रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस कवर अप करे थे। हाँ जी सर, हम अपनी क्लास में कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कवर अप करते हुए चल रहे थे और कल हमने बहुत प्यारे तरीके से अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 खत्म किया था साथ में। यस सर, हमने क्वेश्चन नंबर 9 खत्म किया था। बोलो सर जी, मजा आया या नहीं आया? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं अपने को, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस की आपसे बात करता हुआ चलूं, यस सर, इस क्वेश्चन के बुक के स्टार्टिंग में ही लिख लें क्या? चैप्टर के स्टार्ट या नोट्स के स्टार्ट में स्पेस है? हाँ, हल्की सी तो स्पेस है। हाँ जी सर, मस्त। चलो तो सर, अगर मैं आपसे क्लास वर्क की बात करूं और आपसे होमवर्क की बात कर लूं, डन डन। क्लास वर्क में हमने कितना, एक काम करते इसके क्वेश्चन से मार्क कर देता ना, जो जो हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। डन। हाँ जी सर, आ जाओ। अब देखते सर, हमने सबसे पहले दिन क्वेश्चन नंबर 1 किया। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 करा, क्वेश्चन नंबर 9 करा, हमने करा। आज हम और आगे क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया। हमने फिर 13 14 भी किया था सर, किया तो था, कल पूरा खत्म किया था। सर क्वेश्चन नंबर 15 ना मैं आपको करवाना चाहूंगा अभी क्लास के अंदर। आप लोग तैयार हो तो बोल दो यस सर, वी आर रेडी, हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, वी आर रेडी, बोल दो यस सर, वी आर रेडी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपना वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। चलो आओ सर, इधर देखना। वापस से मेरे पास इन्वेंट्रीज और बाकी सारी चीजें दे रखी है। हाँ जी सर, एक एक करके मेरे को सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है। अब मेरे को क्या करना रहेगा? मेरे को कुछ नहीं करना रहेगा, मैं इसको आगे लेके चलता हूं और सर इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो मेरा सबसे पहले एक ही काम, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाओ और डेटा कॉपी पेस्ट कर दो। चलो, वी आर सॉल्विंग आवर सॉल्यूशन नंबर 15। डन डन। आ जाओ गाइस, ये नोट आप लोग भी मेरे साथ बना लो फटाफट से। मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, कमॉन कमॉन फटाफट से बना लो सर। मैं इसके बाद आगे क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। चलो, तब तक हम पानी वानी पी ले, आप लोग नोट प्रिपेयर कर लो। चलो सर, ये देखना, इन्वेंट्री का मेरे पास डेबिट बैलेंस दे रखा है, ओके, और इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है। तो पक्का मतलब ये ओपनिंग स्टॉक होगा ना यार, क्या टेंशन लेने की क्या जरूरत है।
मेरे को ओपनिंग डिटेल्स दे दी तीनों के बारे में। ऑफिस अप्लायंसेस, ऑफिस में यूज करने वाले अप्लायंस है। तो एक बात बताना गाइस, आप भी सोचना, मैं अप्लायंसेस रिकॉर्ड करता हूं या अप्लायंसेस के ऊपर डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करता हूं? सर इनका डेप्रीशिएशन अपन रिकॉर्ड करते हैं। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन पूरा का पूरा प्लांट थोड़ी रिकॉर्ड करोगे आप, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करोगे। बिल्डिंग के ऊपर आप अपना डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करोगे। ओके, सेल, सेल की जगह पे जाएगी। सेल रिटर्न, ये अपना सेल में से माइनस हो जाएगा। मटेरियल परचेज्ड, ये तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा। फ्रेट इनकर्ड, ये तो अपना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा। परचेज रिटर्न, ये सर लेस फ्रॉम रिटर्न हो जाएगा, लेस फ्रॉम परचेजेस, परचेजेस में से मैं रिटर्न को अपना माइनस कर दूंगा। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, ये तो डायरेक्ट लेबर में आएगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट देखते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो अपने को बोलेगा ही बोलेगा, आगे पढ़ेंगे। फैक्ट्री सुपरविजन, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। रिपेयर एंड फैक्ट्री कीपिंग ऑफ एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में। हीट, लाइट एंड पावर, चलो देखी जाएगी। रेट एंड टैक्स, अमित भाई रेट्स एंड टैक्स देखते नीचे कुछ दिया है क्या? मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। सेल कमीशन, सेल ओवरहेड में। सेल का ट्रैवलिंग, सेल ओवरहेड में। सेल का प्रमोशन, सेल ओवरहेड में। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ऑफिस की सैलरी का खर्चा, एडमिन ओवरहेड में। इंटरेस्ट याद करो, मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट अपन कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट ऊपर लिख के आ जाएंगे। बोलो किसी को यहां तक कोई दिक्कत? कुछ पॉइंट्स मैंने छुड़वाए, कुछ पॉइंट्स अपन ने पूरे के पूरे कर लिए। अमित भाई क्यों आपने छुड़वाए हैं? ये देखो, सबसे पहले मेरे को कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चा भी दे रखा है। याद करो मैंने बोला था मेरे को कैश से मतलब नहीं है कितना कैश मेरी जेब से गया, मेरे को मतलब है टोटल कितना खर्चा हुआ। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय में 8,000 और जुड़ेगा, प्लस 8,000 आउटस्टैंडिंग वाला। इनडायरेक्ट में 1200 और जुड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स में 2,000 रुपए और जुड़ जाएंगे। चलो बोलते हैं सर ऑफिस अप्लायंस पे डेप्रिसिएशन 5%, मशीन पे 10%, बिल्डिंग पे 4%। डेप्रिसिएशन 5%, 10%, 4%। चलो ये भी क्लियर है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। सर ये देखो, हीट, रेट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चलो अब अमित भाई ध्यान से देखना, समझना। प्लांट का डेप्रिसिएशन, प्लांट का होता है फैक्ट्री में, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड चला जाएगा। ऑफिस के अप्लायंस पे डेप्रिसिएशन, ये तो एडमिन ओवरहेड में चला जाएगा। चलो अमित भाई बिल्डिंग के बारे में समझ में नहीं आया, कौन सी बिल्डिंग है? ऑफिस की बिल्डिंग है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, सेल वाले की बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग है? बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में 8:1:1 के रेशियो में बट जाएगा, तो इस पे स्टार पॉइंट लगा देंगे। फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में, ये आपका फैक्ट्री में भी जाएगा, ऑफिस में भी जाएगा और सेल ओवरहेड में भी जाएगा, सब में जाएगा। ओके, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं। चलो ये कर दिया। रेट एंड टैक्स 2/3 टू फैक्ट्री, 1/3 टू ऑफिस। रेट एंड टैक्स ये फैक्ट्री ओवरहेड में भी जाएगा और ऑफिस में एडमिन ओवरहेड में भी जाएगा, क्वेश्चन नहीं बोला है। चलो सर हीट, लाइट, पावर फैक्ट्री में, ऑफिस में, डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों में जाएगा। फैक्ट्री में, एडमिन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तीनों में जाएगा। चला गया, चला गया। अब देखते हैं और कुछ बचा है। अमित भाई ये तो
जस्ट अबव कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से जस्ट ऊपर आप इसको लिख के आते हो। और कुछ बचा, और कुछ बचा। अमित भाई एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बोला, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बोला। तो सर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहां लगेगा सबसे पहले अमित भाई? नथिंग गिवन, तो इसको अज्यूम मान लो सबसे पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट अपना फैक्ट्री ओवरहेड में लग जाता है, काम खत्म। बोलो सर, मैंने पूरा का पूरा एक बार में आपको इजीली क्लासिफिकेशन करके बता दिया। अब बस अपने को क्या करना है, इसको तोड़ के लिख के दिखाना है। बोलो तैयार हो तो मैं इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ सकता हूं। हाँ जी सर बढ़ो ना। ये देखो जो हो जाए ना सर, कॉस्टिंग तो आप 4 से स्टार्ट करने वाले थे ना? नहीं, ये रेगुलर क्लास है अपनी, ये रेगुलर क्लास है। हेडिंग तो चेक करो बेटा, ये रेगुलर बैच है, हमारी कॉस्टिंग की रेगुलर बैच है। चलो रेडी? रेडी, आ जाओ सर। जो हो जाए उसको टिक करते हुए आगे बढ़ना। सबसे पहला अगर मैं बात करूं सेल्स की, तो सेल दिया है माइनस सेल रिटर्न दे रखा है। चलो 768 और 14,000, ये तो यही हो जाएगा। 7,68,000 माइनस 14,000। थंबनेल पे जैन 26 लिखा था, जैन 26 लिखा है, चेंज करना पड़ेगा मेरे को, चेंज कर दूंगा। कोई नहीं, 7,68,000 माइनस 14,000, 7,54,000। चलो क्लियर? क्लियर, ये दोनों हो गया। अब अमित भाई क्या मैं डायरेक्ट मटेरियल वाला काम कर लूं? कर लो, आ जाओ। चलो आओ अमित भाई, मटेरियल परचेज 3,20,000 और उसमें से रिटर्न भी है 4,800। 3,20,000 माइनस 4,800। और बताओ सर, फ्रेट है 16,000 का। और बताओ ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 1,40,000 का। और बताओ क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दिया रॉ मटेरियल का 1,80,000 का। स्क्रैप मेरे को दिया नहीं, कमीशन मेरे को दिया नहीं। $2,91,200। चल अब देखते हैं अमित भाई। हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया, रॉ मटेरियल भी डाल दिया। जो डाल दिया उसको देख के आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 1,60,000 प्लस 8,000 दिया है। एक 1,68,000। अगला ये भी खत्म। अब मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड में आप देख रहे होगे, फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत कुछ दिया है, एडमिन ओवरहेड में बहुत कुछ दिया है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में बहुत कुछ दिया है।
तो अपन एक साथ उसको बना लेंगे। चलो, लेकिन उससे पहले सर हीट, लाइट, रेट, डेप्रिसिएशन, इनका अलग से अपने को निकालना पड़ेगा। आओ, पहला वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, लाइट, पावर कितना है? 8:1:1 फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन में। फैक्ट्री मतलब ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस मतलब ये जाएगा एडमिन ओवरहेड में, एट इज टू वन कितना है सर? कहा गया? 8:1:1 65,000। 65,000 का 8:1:1 इसके हिस्से में कितना आएगा? 8। इसके हिस्से में 1, इसके हिस्से में 1। बोलो, कोई पंगा है? कोई पंगा नहीं, कोई पंगा है? कोई पंगा नहीं। चलो, वर्किंग नोट नंबर 3, आओ देखें आगे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, चलो क्वेश्चन बनाए। इसके बाद मेरे को जो अगला बांटना है वो बांटना है सर रेट एंड टैक्स, फैक्ट्री को और ऑफिस को। रेट एंड टैक्स का है भैया? फैक्ट्री को, ऑफिस को कितना? 2/3 और 1/3। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेट एंड टैक्स। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, चलो क्वेश्चन बनाए। $4,200 और 2,100। मैंने बोला काम इच खत्म, माइंड इच ब्लोइंग हो गया सर। अगला क्या बांटना है मेरे को? डेप्रिशिएशन ऑफिस बिल्डिंग। तो एक काम करता हूं, सर पहले बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन तो निकालो। 4%, 2 लाख का 4%। माइंड इच ब्लोइंग हो गया सर, बहुत बढ़िया। 8,000 बढ़ जाएगा किसमें? फैक्ट्री में। और ऑफिस में और सेलिंग में। चलो रेडी? रेडी सर। 8:1:1 है ना? 8:1:1 है।
बोलो सर। डन। हाँ जी अमित भाई, ये तो बहुत ज्यादा इजी है यार। अमित भाई ये तो बहुत ज्यादा मस्त है, कोई टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी, हो गया अपना काम। बोलो किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, एकदम इजी, मस्त इजी, क्लियर होता चला गया, बनता चला गया। आओ चलो, जब ये तीनों अपने बन के तैयार हो गए सर, जब ये तीनों अपने बन के तैयार हो गए, अब मेरे को क्या करने का है? अब मेरे को खाली सबको सॉल्व करने का है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो ना सर। क्या मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ है? डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो जीरो लिख देने का, और जीरो लिखने के बाद आगे बढ़ जाने का। डन। कोई दिक्कत, कोई पंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो सर, अगला मैं फैक्ट्री ओवरहेड की बात करके देख रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड पूरा बनाना पड़ेगा, तो चलो ना बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बोलो। कोई दिक्कत नहीं। अब जहां जहां से चुन चुन के आए, चुन चुन के क्वेश्चन बनाऊंगा। आए चलो सर जी, प्लांट वाला मेरे को दिख रहा है डेप्रीसिएशन में आने का, तो इसको उठाने का, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन जल्दी जल्दी बना लो। और 4,60,500 का 10% डेप्रीशिएशन ले लोगा। और अगला देखें सर, बिल्डिंग वाला हिस्सा आता था, याद है ना? अपन से इधर से उठाया था अपन ने, अपन ने उठाया था। और वर्किंग नोट नंबर 2 में है 52,000, और 4 में है 6400, हीट पावर रेट टैक्स। बावन हजार 4200, 6400। चलो बाबा, हो गया ना? अब देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फैक्ट्री सुपरविजन। इनडायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट और फैक्ट्री का सुपरविजन। आओ, 10,000 और 18,000 और 1200। अठारह हजार और 1200।
चलो बाबा, हो गया बाबा रिपेयर फैक्ट्री का रिपेयर। अगला फैक्ट्री ओवरहेड में रेट एंड टैक्स डाल दिया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,700। बोलो ना सर। ओ सर, डन है, बोलो क्लियर हो? हाँ जी सर, मस्त, अपन तो रापची क्लियर है, कोई दिक्कत इच नहीं है। माइंड इच ब्लोइंग हो गया। टोटल मार दो इसका। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, जोड़ लो भैया, 8 है क्या? एक दो तीन चार पांच छह छः 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 7 8, 8 है, 8 का 8 डाल दिया अपन ने। वेरी गुड सर। नीचे कुछ रहता तो नहीं सर? नहीं सर, टोटल मार दो सर। ओ माय गॉड, एक बार में आंसर आ गया सर। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ये जाएगा वर्किंग नोट नंबर 5 से 170,550। और यहां आएगा चुपचाप प्यारा राज दुलारा। वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 और ये 5। बोलो सर जी, मजा आ रहा है अमित भाई के स्टाइल से बनाने में? इजी क्वेश्चन लगते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही? बोल दो सर हाँ की ना की हाँ। मस्त अमित भाई, एकदम इजी इजी रापचिक निकलते चले जा रहे हैं। थोड़ी राइटिंग अच्छी, सो दैट आप बाद में देखो तो मजा आ जाए। चलो क्लियर? हाँ जी सर, डन डन। आगे बढ़ते। अमित भाई अपने पास जब सारा काम हो गया, मैंने बोला हाँ जी सर, तो अब आगे बढ़ेंगे सर। ओके सर। हमारे टीचर हुआ करते थे, वो बोलते थे बोलो ना हाँ। चलो, ओपनिंग WIP 2 लाख, क्लोजिंग WIP 1,92,000। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा काम नहीं। 637,750। चलो डन डन। सर जी, अगर आप देख पा रहे होगे, आपको हल्की हल्की से महसूस हो रहा होगा, क्वालिटी नहीं दिया, R&D नहीं दिया, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं दिया, पैकिंग नहीं दिया, स्क्रैप नहीं दिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की अपन अगर बात करें, 1,15,000, 80,000। चलो डन। ओ माय गॉड डन। अब सर एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन काय की सेकेंडरी पैकिंग तो अपने को देच नहीं रखा। डन, बोलो ना हाँ, एकदम हाँ। आओ अपन बनाते वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर
6 कैलकुलेशन ऑफ, अब किसकी बात कर रहे हैं सर जी? एडमिन ओवरहेड निकाल लो, वो भी जनरल वाला। चलो बढ़े आगे, आओ सर देखे जरा, ऑफिस अप्लायंस पे डिप्रिसिएशन पहला खुलते ही आ गया। ऑफिस अप्लायंस पे डिप्रिसिएशन कितना है भाई? 17,400 का 5% कर लेंगे। आओ खत्म। उसके बाद भाई बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन आ रहा है, चलो हो गया। अगला एडमिन 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 हीट लाइट पावर और आपका रेट। हीट लाइट पावर रेट। अरे कहां जा रहा है पुष्पा बेटा? रेट एंड टैक्स, चलो क्लियर है? हाँ जी। और एडमिन 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 ऑफिस सैलरी, एडमिन 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 लूट लो लूट लो लूट लो। अब देखो 1 2 3, 3 के अलावा 3 के अलावा 3 3 3 3 3 3 3 4 4 और 1 5, 5 है, 5 है, बहुत बढ़िया, बस खत्म अपना काम। 17,400 का 5%, 870 इधर। बिल्डिंग वाले पे डेप्रिसिएशन अपन ने निकाला था वर्किंग नोट नंबर से, चलो देख ले, आ जाओ। यहां है 6500 6500 2100 और 800 ले। बचा ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का सैलरी 8,600 रुपया। टोटल एडमिन ओवरहेड 18,870। मैंने बोला अच्छा भाई, क्योंकि मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, टूटते तारों से तुझे मांगा था, मैंने सपने देखे थे बस तेरे, सच्चे दिल से तुझे पुकारा था। चलो वर्किंग नोट नंबर हम बात कर लेते 7 की, लास्ट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ओवरहेड। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का साथ में जोड़ के ओवरहेड, क्योंकि आईसीआई भी दोनों का साथ में जोड़ के बना देती है। आओ भाई क्या क्या दिया है सेल ओवरहेड में? सेल 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 बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, और आगे सेल ओवरहेड सेल ओवरहेड सेल ओवरहेड सेल सेल सेल। इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? एकदम मिलेगी ना, क्लासेस में मिलेंगी। ये हमारी रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास की सारी पीडीएफ मिलेगी। चलो सेल 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 डिस्ट्रीब्यूशन हीट लाइट पावर, चलो सेल 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 कमीशन, सेल ट्रैवलिंग, सेल प्रमोशन,
सेल कमीशन, सेल ट्रैवलिंग, सेल प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सैलरी, सेल सेल सेल, लूट लो लूट लो लूट लो। चलो सर, वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर ये 2 था, तो वर्किंग नोट नंबर भी याद हो गया। बताओ तो 33,611, 22,500, 18,000। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिख के डाल दो। टेलीग्राम पे नहीं है क्या? नहीं, टेलीग्राम पे नहीं है, ये हमारी रेगुलर क्लास है, तो रेगुलर क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के अंदर मिल जाएगी। ये हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है सर। हे भगवान आंसर मैच करवा दो, हे भगवान आंसर मैच करवा दो, हे भगवान आंसर मैच करवा दो। ओह माय गॉड, दोनों आंसर मैच हो गए सर एक बार में। 90 to 400। ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, बना दिया। ओहो, चल 714020 खत्म। ये कुछ ज्यादा इधर नहीं आ गया। चलिए बेटा अपनी जगह पर। अब माइनस करके निकाल दो यार। बैलेंस, बैलेंस बिगड़ रहा है बेटे। इतना ही बनाने बोला था, प्रॉफिट प्रॉफिट में निकालने बोला क्या? ना, मेरे को बोला भैया कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दो, सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर खर्चा निकाल दो, निकाल दिया हमने एक बार के अंदर। और बोलो सर, बोलो मेरे बेटे, एक बार में क्वेश्चन बना दिया, लेचे लेचे। बोलो डन। वाह अमित भाई, वाह वाह मोदी जी, वाह क्या क्वेश्चन बनाया है। बोलो सर, मजा आया इस क्वेश्चन को बना के? कैसा लगा? जस्ट टू से गुड मॉर्निंग, इवनिंग में मिलते हैं सर। बाय बाय, बाय बाय। चलो क्लियर हो सर? किसी को कोई डाउट? वाह अमित भाई क्या क्वेश्चन बनाया, 15 नंबर का क्वेश्चन मस्त बनाया अपन ने, मस्त एकदम मजा आया, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन जो शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। लेकिन रुक जाओ, मैं टोटल क्वेश्चन तो देखो कितने पहले इसमें। 20 ही है बस, बस।
चलो सर, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, डायरेक्ट वेजेस, एडमिन, सेलिंग प्राइस। चलो इसको भी बाद में होमवर्क देंगे आपको। 15 तक तो हमने करवा दिया, 15, 13, 14 भी हो गया। थर्टीन हो गया, 14 मैंने कल करवाया ही था। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 12 भी बना लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट या मजा आ रहा है? बोलो सर। क्लियर हो? हाँ जी सर, अपन तो मस्त क्लियर है, एकदम मस्त मक्खन, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया काम आपकी चल रहा है, डन चल रहा है। बोलो सर, बोलो 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 बोलो। हाँ जी सर, अपना रापचिक काम चल रहा है। अब सर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना। ए लिमिटेड प्रोड्यूस करता है एक सिंगल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड इतना टन्स ऑफ मटेरियल एक्स। द डिटेल्स फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। बोलता है सर ए लिमिटेड सिंगल प्रोड्यूस बनाता है, कितना बनाया? 14,560 टन। इसके बारे में इन्होंने डिटेल्स दे रखा है। मैंने बोला दे दे। मटेरियल कंज्यूम्ड, पावर, डीजल, वेजेस, ये वो फलान ढिकान इधर उधर। बोलता है कॉस्ट शीट बना के दिखा दो। सर कॉस्ट शीट में ना आपको एक पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? कि सर कौन से टाइम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैं पहले टिक कर लूं, 9 कर लिया था अपन ने, 13 13, अरे वैसे यही करना ठीक रहेगा, मैं तो क्या दिखता नहीं अपने को। हाँ, अब 20 के आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैंने आपको 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, उसके बाद 9 करवा दिया, उसके बाद 13 करवा दिया, 14 करवा दिया, 15 करवा दिया। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ लेके चल रहा हूं। चलते हैं सर, आओ। हम बनाएंगे सॉल्यूशन नंबर 12। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले सर, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया? मेरे को कोई मतलब है? आप बताओ सर, इतनी मेहनत करने से मुझे कोई मतलब है? मैं क्या करूं? क्वेश्चन में कुछ दिया है या नहीं दिया है, या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, मुझे इतना पता है। मुझे कॉस्ट शीट बनानी है, बस मेरा इतना काम है। ये मुझे पता है और ये काम मुझे अच्छे से आता है, तो मैं बस बनाऊंगा। चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोलते हैं सर जी, मैंने बोला हाँ जी, मटेरियल कंज्यूम्ड 15 लाख मेरे को दे रखा है। मैंने बोला ठीक है, ये तो अपना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा, मैं लिख देता हूं। अगला, पावर कंज्यूम्ड इन द ऑपरेशन आर 13,000 किलोवाट 7 के हिसाब से। तो पावर, पावर तो मेरा हीट पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 13,000 इंटू 7। अब आप बोलोगे अमित भाई एक सेकेंड, एक सेकेंड अमित भाई, आप एक गलत काम कर रहे हो। मैंने बोला क्या हुआ? आपने अभी मेरे को क्वेश्चन नंबर 15 करवाया, उसमें आपने हीट पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन में डाला, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों नहीं डाला? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। अगर क्वेश्चन कुछ बोल दे तो सर चुपचाप उसको मान के आ जाना। मेरी बात सुनो, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। सर वैसे तो सबसे बड़े होते हैं कंसेप्ट्स, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट से भी ज्यादा बड़े होते हैं सर आईसीएआई के क्वेश्चंस। आईसीआई के क्वेश्चन ज्यादा बड़े होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में जो बोले वो अपने को करके आना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत।
आओ दिमाग लगाए, चलो नानिया छनी छनी आ जाओ। चलो अब डीजल, सर डीजल भी तो मेरा पावर फ्यूल डीजल, ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। 1000 इंटू 93 लीटर 93,000। चलो वेजेस एंड सैलरी, ये तो मेरा डायरेक्ट लेबर में जाएगा। ग्रेचुइटी लीव इनकैशमेंट, अमित भाई ये वर्ड हमें में समझ में नहीं आया। सर आप लोगों ने टैक्स में सैलरी चैप्टर में पढ़ोगे, वैसे जब पढ़ोगे तब की तब है, लेकिन मैं बता देता हूं, मैंने बोला था ना वर्कर को कुछ भी दोगे, पीएफ का पैसा दे दो, सैलरी दे दो, वर्कर को कमीशन दे दो, उसको बोनस दे दो, ग्रेचुइटी दे दो, कुछ भी दे दो। ग्रेचुइटी आपका पेमेंट का पार्ट होता है कि बुढ़ापे में जब आप बुढ़े हो जाओगे तो ये वो मिलेगा, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो अब ग्रेचुइटी मेरा लेबर का ही पार्ट बना, डायरेक्ट लेबर, डन। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर हेवी अर्थ मूविंग मशीन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, हायरिंग चार्जेस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में, क्यों सर? ये देखो, सबसे पहले हायरिंग चार्जेस आपने दिया है किसी मशीन के लिए, तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा, सर हायर चार्जेस मतलब ये रेंट की बात कर रहा है, रेंट ऑफ मशीन। रेंट ऑफ मशीन सुनते ही आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आने चाहिए, एक नॉर्मल वाला, एक आपका स्पेशल वाला। हाँ जी सर, नॉर्मल और स्पेशल। अब अगर मैं आपसे बात करूं, सर यहां पे मुझे बताया इन्होंने कि मैं हायर करके लाया हूं हैवी अर्थ मूविंग मशीन, बहुत भारी मशीन है, तो सर इस मशीन का इन्होंने नाम बताया, तो ये मशीन मेरी स्पेशल मशीन है, नॉर्मल मशीन नहीं है। तो सर 13 लाख रुपए मेरे स्पेशल मशीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। ओ हो, ऐसा क्या? हाँ जी सर। अब बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर द कार यूज फॉर ऑफिस पर्पस, आपने ऑफिस में कोई कार को यूज लिया, उसके लिए आपने रेंट दिया, तो ठीक है ना, ये तो आपका एडमिन ओवरहेड में चला जाएगा। बोलते रीइंबर्समेंट ऑफ द डीजल, बोलते सर आपने डीजल भी यूज किया था, उसके भी पैसे दिए, एडमिन ओवरहेड। अब द हायरिंग ऑफ कार अट्रैक्ट्स आरसीएम अंडर 5%, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले अभी आप मेरे साथ आगे इसमें बढ़ जाओ। चलो इस टॉपिक को एक बार साइड रखो, 10th पॉइंट पे आओ। मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर द वेइंग ब्रिज, वेइंग ब्रिज मतलब तराजू, तराजू के लिए आपने मेंटेनेंस कॉस्ट दी है। यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ द फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, बोलते हैं सर आप डिस्पैच के टाइम पे, डिस्पैच मतलब जब सामान को भेजते हैं, तब मैं सर तराजू का यूज करता हूं लास्ट में वजन करने के लिए। तो सर लास्ट में तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट काम करता है ना, सामान को भेजने के लिए। बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ रे हाँ रे हाँ, बात सही है, बोलो। चलो क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एएमसी कॉस्ट ऑफ द सीसीटी, एएमसी मतलब सर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ये मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ओके। ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, ठीक है। एंड एट फैक्ट्री प्रेमाइसेस, बोलता है सर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, कहां पे? डिस्पैच में, तो ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चला जाएगा। और बोलता है आपने फैक्ट्री में लगाया है, तो ये तो फैक्ट्री ओवरहेड चला जाएगा। टीएडी एंड होटल बिल फॉर द सेल मैनेजर, टीएडीए मतलब सर घूमने फिरने का पैसा, सेल मैनेजर को दिया है, सेल ओवरहेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी हैज 180 एम्प्लॉइज वर्क्स फॉर 26 डेज इन अ मंथ, सर इसका कोई काम धाम ही नहीं है, क्योंकि अपने को डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन ऊपर दे दी थी, तो इसका कोई काम नहीं है अपने को, तो चलो इसको काट दो, कोई काम नहीं अपने को इसका। क्लियर हो? हाँ जी सर अपन क्लियर है, कोई दिक्कत?
ओहो, हाय 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 हाय, बैठे बैठे बॉडी अकड़ जाती है सर। डन। हाँ जी सर, बस अब अपने को इसको बना लेना है, खत्म, और तो कुछ करना ही नहीं था। यार अमित भाई तो कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया? अब डायरेक्ट मटेरियल में अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग अपने को कुछ भी नहीं दे रखा, तो बस काम ही खत्म। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरे को डायरेक्ट ही प्रोवाइड कर दिया सर आपने 15 लाख का मटेरियल कंज्यूम करके खा पी क्या बैठे हुए हो। मैंने बोला अच्छा ऐसा ऐसा। आओ, डायरेक्ट वेजेस में सर कहां आ रहा है डायरेक्ट वेजेस? 64 लाख, 44 लाख, और कुछ? 64 लाख, 44 लाख, 20,000। ये देखो, चलो अगला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पावर कंज्यूम्ड, डीजल, और कुछ है डायरेक्ट एक्सपेंस में? सर ये भी तो है। डन। डन, तो मैं इसका वर्किंग नोट बना दूंगा, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। चल, पावर और डीजल, पावर की बात कर ली, डीजल की बात कर ली, और हायर ऑफ स्पेशल मशीन। अमित भाई आपको कैसे पता मशीन स्पेशल थी? अरे उसका नाम लिखा था ना, 13,000 इंटू 7 और 1000 इंटू 93। और ये है 13 लाख का मशीन हायर करके लेके आए। $14,84,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 14,84,000। डन। डन, यल्ला भाई। अब देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो अमित भाई ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कहां आ रहा है। सर फैक्ट्री ओवरहेड एक आया 18,000। चलो सीसीटीवी में, चल अगला ये हो गया, और कुछ बचा, और कुछ बचा, और कुछ बचा, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP दिया ही नहीं।
क्वालिटी, R&D, एडमिन, प्राइमरी, स्क्रैप दिया ही नहीं। तो अमित भाई ऐसा लिखने से अपना टाइम बर्बाद नहीं होगा? आप ये जो एक्स्ट्रा लिखवा रहे हो यार, अभी क्वेश्चन में नहीं दिया ना, हो सकता है वहां दिया हो या नहीं दिया हो, आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन बहुत फायदा देगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया ही नहीं। चलो, एडमिन ओवरहेड दिया है, जनरल एडमिन ओवरहेड देखिए भैया, हाँ दिया ना, हायरिंग वाला दिया है दोनों, और सेल ओवरहेड दे रखा बस मेरे को। चलो आओ, वर्किंग नोट नंबर 2, एडमिन ओवरहेड। सर, हायरिंग ऑफ कार फॉर ऑफिस, रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल, डीजल मैंने वापस किया। चलो, कितने में लाया था? 80,000 में लाया था और 20,000 डीजल का मैंने वापस कर दिया। टोटल 1 लाख बनता है, बनता है, एकदम बनता है। अब सर क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है अमित भाई आप हायरिंग ऑफ चार्ज पे जीएसटी देते हो आरसीएम बेसिस पे। सबसे पहले 2-3 पॉइंट समझो। जीएसटी मतलब अपना एक टैक्स है, ठीक है, टैक्स दे रहा हूं। अब आरसीएम क्या होता है, आप जीएसटी में इन डिटेल पढ़ोगे, एक्चुअली आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलता। मतलब सिंपल अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करने आऊं तो मेरे को बोल रहा है सर आपको आई बोलता हूं, जीएसटी लगेगा कितने परसेंट पे? 5% पे, ठीक है, ओके ओके। और इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब रिफंड नहीं मिलेगा। अब रिफंड नहीं मिलेगा तो मैं जोड़ दूंगा। अरे अमित भाई रुक जाओ, मैंने बोला क्या हुआ? अरे अमित भाई रुक जाओ, मैंने बोला अरे क्या हो गया? अरे रुक जाओ अमित भाई, मैंने बोला क्या हो गया भाई? क्वेश्चन में दिया तो है हायरिंग ऑफ द कार अट्रैक्ट्स जीएसटी, तो आपको 5% तो हायरिंग पे लगाना चाहिए था। आपको तो 5% हायरिंग पे लगाना चाहिए था। सर जीएसटी रूल्स ये बोलता है कि अगर आपने गाड़ी को हायर पे लिया है, जीएसटी रूल बता देता हूं। जीएसटी बोलता है इफ कार टेकन ऑन हायर एंड डीजल रीइंबर्स्ड, मतलब डीजल के साथ, जीएसटी कैलकुलेटेड ऑन बोथ, जीएसटी दोनों पे ही लगता है। कितना लगा? 5,000, 1,05,000। ओके ओके सर, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो फिर उसके बाद हम आपकी बात मान लेते सर। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता सर। चारा नहीं बचता तो यही खा ले बेटे चारा। डन डन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करता हूं। क्या बचा सर? मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ब्रिज, सीसीटीवी ऑफ ब्रिज, टीएडीए बिल, बस खत्म। चलो calculation of selling and distribution overhead। डन डन। चलो सीसीटीवी ऑफ ब्रिज, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज,
TADA बिल कितना है भैया? ये 7,000, ये 6,000, ये 16,000। सात हजार कौन सा? मेंटेनेंस। बाईस और 7 29,000। ओहो माय गॉड, क्वेश्चन बन गया लेते लेते मेरे बेटे। 139,56,000। एक बार में 60 कैंसर मिला के दिया मैंने आपको। क्या बोलते हो अमित भाई? बिड़ू मस्त एकदम पढ़ा रहे हैं। डन डन, बोलो कोई पंगा? मस्त सर, एक बार में आंसर बना के दिए ला है। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं मेरे बच्चों। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। चल डन सर। किसी को कोई भी कहीं भी कैसा भी डाउट है, हाँ या ना? चलो डन डन सर। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? सर अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं हुई है। ओके चलो डन, बाय 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 बाय। आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होती है सर। सर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके आओगे? आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके आओगे? ओके एंड फिर अपन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे मंडे पे। ओके सर ओके चलो बाय सर, बाय 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 बाय।